So friends, welcome to the third video of our course which is Master Python in 15 days. ठीक है, so आज की वीडियो में हम स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियोस आपको अच्छी लगी हूँ, है ना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हूँ। इस वीडियो को भी आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। काफ़ी ये भी इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ें जुड़ी हैं इसमें और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जुड़ी हैं, तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, तो उसको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो गाइज, अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे कोड एडिटर में, ठीक है। तो मैंने एक नई फाइल बना ली है day3.py नाम से, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्ट्रिंग से। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग क्या होता है। देखो, स्ट्रिंग के बारे में हम ऑलरेडी वैसे भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अगर मैं बेसिक में ना जा करके इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम क्या क्या फंक्शंस अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले तो मैं बता दूं, स्ट्रिंग हमारे पास होती है 3 तरह की, ठीक है। सबसे पहली होती है हमारे पास सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, ठीक है। सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, क्लियर। सबसे पहली स्ट्रिंग होगी हमारे पास सिंगल कोटेड। सिंगल कोटेड यानी वो स्ट्रिंग जो हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं जिस स्ट्रिंग को, ठीक है। सिंगल कोट्स यानी कुछ इस तरह से, यानी ये हमने लगा दिया और यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे। लेट्स से जैसे मैं लिखना चाहता हूँ, मेरे पास एक वेरिएबल होगा a और उसमें मैं नाम देता हूँ अपना सिंगल कोट्स में विच इज़ प्रणव। तो प्रणव मेरे पास एक स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। और हमने ये किस में लिखा है, सिंगल कोट्स में। सेकंड हमारे पास टाइप की जो स्ट्रिंग होती है वो होती है डबल कोटेड स्ट्रिंग, ठीक है। सेकंड हमारे पास स्ट्रिंग कौन सी होती है, डबल कोटेड स्ट्रिंग, ठीक है। डबल कोटेड यानी जिसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। सेम ए मैं कोई भी वेरिएबल दे देता हूँ, इट इज प्रणव, तो ये स्ट्रिंग जो हो गई वो डबल कोटेड होगी। सिमिलरली जो हमारे पास थर्ड स्ट्रिंग होती है वो हमारे पास होती है ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग, ठीक है। हमारे पास हो गई ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग को हम ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं। ट्रिपल कोट्स की स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया है, ट्रिपल कोट्स की स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया है कि हम मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स थी। अब मेरे पास आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है, जो मेन टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग, देखो स्लाइसिंग शब्द क्या है। स्लाइसिंग हम बोलते हैं ना, स्लाइसेस कर दो, ये हमने फ्रूट रखा है कुछ भी है उसको स्लाइसेस कर दो, उसके स्लाइसेस मतलब उसको पीसेस में बांटना। अब लेट्स से, चलो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। सो देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक डबल कोटेड स्ट्रिंग हमने माना है एक वेरिएबल में विच इज़ प्रणव, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है ना, देखो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में ना हर एक, जैसे स्ट्रिंग के हर एक आप कह लो टेक्स्ट को क्या है, अपनी अपनी एक जगह मिल जाती है, ठीक है। अपनी एक जगह मिल जाती है, उस जगह को बोलते हैं हम इंडेक्स, यानी हर एक इंडेक्सिंग हो जाती है। अब जो स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब जैसे इस केस में हमारे पास स्ट्रिंग प्रणव था, इसमें जो p नाम का जो p है वो 0th इंडेक्स पे आता है, ठीक है। मतलब जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है अप टू द नंबर ऑफ डिजिट्स वी हैव, ठीक है। तो p जो है 0th इंडेक्स पे आ जाएगा, r फर्स्ट पे आ जाएगा, देन a सेकेंड एंड थर्ड, a फोर्थ एंड देन अगेन v फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रिंग की जो है ना स्लाइसिंग हो जाती है। स्लाइसिंग मतलब हर एक को एक अपनी अपनी पोजीशन मिल जाती है। अब देखो हर एक को अपना अपना एक इंडेक्स मिल गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडेक्स हम जो है अलग अलग जो है फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो अभी स्ट्रिंग फंक्शंस हम कौन कौन से होते हैं और किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। सो आपने स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग देख ली, ठीक है। तो फंक्शंस देखते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नेम नाम से वेरिएबल लिख लेता हूँ जिसमें मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ठीक है, विच इज़ प्रणव। अब इंडेक्सिंग में हमने देख लिया p जो है 0th इंडेक्स पे होगा
और देखो वैसे तो कुल इसमें टोटल जो डिजिट्स हैं वो हैं 6, ठीक है, बट जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो 0 से स्टार्ट होती है, तो लास्ट वाली जो डिजिट होगी वो कौन सी होगी, n-1 विच इज 6 - 1 5, ठीक है। तो लास्ट डिजिट का जो इंडेक्स होगा वो क्या रहेगा, जितनी टोटल है उसमें से एक कम, ठीक है। जैसे p की 0, r की 1, देन a की 2, n की 3, a की 4 एंड देन लास्ट v की 5। क्लियर। तो ये हमारे पास मान लो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें हमने मान लो प्रिंट करवाने हैं, इस स्ट्रिंग में से हमने प्रिंट करवाने हैं कुछ मतलब सिलेक्टिव से हमने मान लो डिजिट्स जो है प्रिंट करवाने हैं, है ना। तो हम किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, हमें क्या है, एक फंक्शन जो है डिफाइन करना पड़ेगा और फंक्शन में हमें बताना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से डिजिट्स यानी कौन कौन से इंडेक्स वाले डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं। अब जैसे सपोज मुझे प्रिंट करवाना है, पहले 3 डिजिट्स मुझे प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। पहले 3 मतलब जो 0th इंडेक्स पे है, देन जो फर्स्ट पे है एंड देन जो सेकंड पे है, ठीक है। तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, तो मैं उसके लिए एक फंक्शन कॉल कर दूंगा विच इज प्रिंट देन नेम, यानी हमारा वेरिएबल प्रिंट क्या करना है, हमारे जो वेरिएबल है उसमें से देन स्क्वायर ब्रैकेट्स नेम के, अब कौन कौन से इंडेक्स, 0 से लेकर के 3rd तक। अब देखो इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स 0 to 3, ठीक है, 0 से लेकर के 3 तक, 3 नहीं 0 से लेकर के 3 तक विच इज 0 1 2। क्लियर। यानी हमारे पास अब कौन कौन से डिजिट्स प्रिंट होकर के आ जाएंगे, जिसका इंडेक्स 0 है, 1 है एंड देन 2 है। 3rd नहीं आएगा, इसका मतलब है 3 से पहले पहले तक, 3rd इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है। तो अब हम इसे रन करा के देख लेते हैं। ठीक है ना, तो आ गया PRA, ठीक है, जो हमारे पहले 3 थे, ठीक है। उसी तरह अब हम मतलब जो जो हम चाहें, अब मान लो मुझे फर्स्ट मतलब जो 0th इंडेक्स वाला जो है डिजिट नहीं चाहिए, जहां से मैं स्टार्ट करना चाहूं मैं उसको वहां की इंडेक्स लिख दूंगा। जैसे मान लो मैं फर्स्ट से शुरू करना चाहता हूं एंड देन 3 तक, ठीक है, 3 से पहले पहले, तो मेरे पास अब क्या प्रिंट होकर के आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, R एंड देन सेकंड पे कौन है, A, ठीक है। 3rd नहीं आएगा, 3 से पहले का आएगा 2, तो सेकंड इंडेक्स तक मेरे पास प्रिंट होकर के आ जाएगा विच इज R एंड A, ठीक है। प्रिंट करके देख लेता हूँ, दिस RA। क्लियर। तो इस तरह से आप वो सभी मतलब एक पूरे के पूरे स्ट्रिंग में से पर्टिकुलरली जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं पार्ट, वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर। देन एक हमारे पास और होता है, मान लो अब देखो जैसे मैंने नेम जो वेरिएबल है उसमें जो स्ट्रिंग है, मेरे पास फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है बट बाकी सारे जो है लोअर केस में है, यानी पहला अपर केस में है एंड देन बाकी सारे जो है लोअर केस में है। मुझे जो है इसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है बट इन अपर केस, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए हमारे पास कॉल क्या रहती है, प्रिंट नेम डॉट अपर एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी इससे क्या होगा, जो हमारा नेम वेरिएबल है उसके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो अपर लेटर में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, और वही हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हमारे पास प्रिंट होकर के आ गया प्रणव विद ऑल द लेटर्स, विद ऑल द अपर लेटर्स। क्लियर। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या रहता है स्ट्रिंग का, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन रहता है, लेट्स से हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उसमें हमने चेक करना है कि उसकी लेंथ क्या है, क्योंकि ये तो चलो स्ट्रिंग छोटी सी है जिसमें हमें पता लग रहा है कि भी कितने कैरेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे मान लो जो है 6 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं लेंथ बोल सकता हूँ इसकी, है ना, 6 है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी स्ट्रिंग है जो बहुत लेंथी है, अब हर एक कैरेक्टर उसका काउंट तो नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो उसकी अगर मुझे लेंथ चेक करनी हो, ठीक है, लेंथ मतलब टोटल उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, तो उसके लिए मेरे पास क्या कॉल रहती है, तो उसके लिए मेरे पास कॉल रहती है प्रिंट लेंथ ऑफ हमारे स्ट्रिंग का नाम। अब स्ट्रिंग का नाम क्या है,
नेम। तो अब हमारे पास नेम जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसको रन कर देते हैं तो लेंथ मेरे पास क्या आ गई 6, यानी इसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं 6। क्लियर। तो इस फंक्शन से हम जो है स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो किस लेटर से एंड कर रही है। देन उसके लिए हमारे पास क्या कॉल रहती है, आई एम सॉरी, प्रिंट नेम डॉट एंड्स विद के बाद हम क्या है स्क्वायर पैरेंथेसिस में डबल कोट्स लिख देते हैं। ठीक है, ये हमें बता देता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है ना, सॉरी एंड्स विद, हाँ हमारा जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे हम करेक्टर लिखते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो इस करेक्टर के साथ एंड कर रहा है। लेट से मैंने अब देखो वी लिख दिया, अब हमारा स्ट्रिंग जो है वी से एंड कर रहा है कि नहीं, हमने ये देखना है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा ट्रू, कि हाँ ये वी से एंड कर रहा है। उसी तरह मैं कोई और अल्फाबेट लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी मान लो जी लिख देता हूँ, देन इट इज फॉल्स, यानी हमारा जो ये स्ट्रिंग है वो जी से एंड नहीं कर रहा। तो ये चेक करने के लिए होता है कि हमारा जो पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है वो किसी एक पर्टिकुलर लेटर से एंड कर रहा है या नहीं। क्लियर। देन अब हमारे पास मान लो कोई बड़ी सी स्ट्रिंग है, लेट से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ, जैसे लेट से x इक्वल्स टू स्ट्रिंग में इधर लिख देता हूँ, जैसे माई नेम इज प्रणव शर्मा, है ना, वी आर हैविंग ए 15 days पाइथन कोर्स। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर्स काउंट करने पे आऊँ तो वो डिफिकल्ट रह जाएगा। तो हम लेंथ जो हमने ऊपर पढ़ा, लेंथ ऑफ हमारे स्ट्रिंग का नाम, उससे हम देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है, यानी इसमें कैरेक्टर्स टोटल कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मेरे पास इसी तरह से पूरी एक पेज की भी मान लो स्ट्रिंग हो सकती है। तो अब उस स्ट्रिंग में मुझे एक पर्टिकुलरली कोई वर्ड हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या कॉल रहेगी, उसके लिए मैं यहाँ पे अपने पहले क्या कर दूंगा, लिख दूंगा प्रिंट हमारी स्ट्रिंग का नाम, विच इज हमारे पास अब x है। ठीक है, डॉट फाइंड, यानी ढूंढो। ठीक है, फाइंड व्हाट, कोई भी नेम, मान लो मुझे ढूंढना है प्रणव। ठीक है, मैं कोट्स में लिखूंगा। ठीक है, मुझे ढूंढना है प्रणव कि मेरी पूरी स्ट्रिंग में प्रणव है या नहीं। तो अगर है तो कहाँ है, तो उसने 11 दे दिया। अच्छा, अभी 11 क्या है, 11 मतलब जो हमने करेक्टर फाइंड आउट करना है वो करेक्टर उस स्ट्रिंग में किस इंडेक्स से शुरू होता है, वो इंडेक्स हमें मिलता है ना, इस कॉल से। अब देखो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो प्रणव अगर हम देखें तो 0 1 0 से स्टार्ट होता है, 2 जो है स्पेस है, 3 4 5 6 देन स्पेस 7 8 9 10 पे स्पेस है, और P जो है 11 से शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास 11 जो है हमें मिल गया है। ठीक है, यानी हमें बता रहा है कि 11th इंडेक्स पे ये जो वर्ड है ये लाई करता है। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्लेस करना। ठीक है, अब देखो रिप्लेस करना मतलब कोई हमारे पास ऑलरेडी कोई पुराना, जैसे होता है ना कई बार अपडेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी उस स्ट्रिंग में कोई एक पुरानी चीज़ है, उसको अपडेट करना है विद न्यू वन। ठीक है, उस तरह हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, देखो मान लो मैं प्रिंट करता हूँ अभी x। ठीक है ना, तो मेरे पास तो चलो वही स्ट्रिंग प्रिंट होकर के आ जाएगा, दैट माई नेम इज दिस एंड वी आर हैविंग अ 15 day कोर्स। अब देखो यहाँ पे माई का जो m है वो स्मॉल है। लेट से अब मुझे रिप्लेस करना है माई को, जो विद स्मॉल m को जो है रिप्लेस करना है विद कैपिटल M, है ना। तो मैं किस तरह से रिप्लेस करूँगा, है ना, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे x डॉट रिप्लेस। ठीक है, x डॉट से पता चल जाता है, देखो पाइथन में क्या होता है कि हम जब यहाँ पे डॉट लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है हम किस पे जो है अभी फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब हम x में क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं
यहाँ पे मैं पेरेंथेसिस लगा दूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा पहले ओल्ड वर्ड, ठीक है। ओल्ड वर्ड क्या है, माई, है ना, विद स्मॉल एम, क्लियर, ये कोट्स में होगा, ठीक है, कॉमा, और न्यू वर्ड माई विद कैपिटल एम, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, डबल कोट्स में लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं प्रिंट, अब देखो हमारे पास क्या हो गया, ये जब हमने कॉल दी तो इससे क्या हो गया, हमारे पास जो माई वर्ड था विद स्मॉल एम, अब वो रिप्लेस हो गया है विद द कैपिटल एम, है ना। अब वो रिप्लेस होकर के कहाँ चले गया, एक्स में। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स को प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट एक्स, सॉरी, ऐसा करता हूँ मैं यहीं पे प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट, हाँ ठीक है, वन टाइम कॉल रहेगी ये ना, क्योंकि हमने यहाँ पे असाइन तो किया नहीं, हमने तो सिर्फ रिप्लेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ एक्स डॉट रिप्लेस माई विद माई, क्लियर। यहाँ पे मैं रन करवाता हूँ, तो देखो पहले हमारे पास स्मॉल एम था, अब हमारे पास कैपिटल एम आ चुका है, क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन से स्ट्रिंग के, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद तो इसकी आपने चलो प्रैक्टिस कर लेनी है, लास्ट में मैं एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, ठीक है, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रिंग के बाद हमारे पास अब आते हैं लिस्ट एंड टपल्स। नाउ व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, क्लियर। लिस्ट क्या होता है, देखो लिस्ट जो है हमारे पास एक कंटेनर होता है ना, जिसमें हम जो है किसी भी डेटा टाइप के जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट को लिखने का तरीका क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक लिस्ट, एक वेरिएबल बना देता हूँ माई लिस्ट नाम से, ठीक है। लिस्ट को हम किस तरह से लिखते हैं, लिस्ट को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो अगर तो लिस्ट में स्ट्रिंग है तो उसमें मैं उसको मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ, है ना, विद कॉमास के साथ अलग अलग। अगर इंटीजर है तो डायरेक्ट, ठीक है, एप्पल कॉमा 15 कॉमा कुछ भी लिख दूंगा मैं, मान लो लेट से 6.0, है ना। हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, फ्लोटिंग नंबर हो गया, एंड देन इंटीजर हो गया, ठीक है। देन मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रणव। अब ये स्ट्रिंग है, देखो येलो लाइन आ गई, यानी वो बोल रहा है आप लिख तो सकते हो लेकिन ये एक स्ट्रिंग है तो आप इसे डबल कोट में लिखो, तो मैंने उसको डबल कोट्स में लिख दिया, ठीक है। चलो काफी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। लिस्ट को हमने देख लिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब देखो जिस तरह से हमने स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग पढ़ी ना, जो 0 1 2 3 इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग की, उसी तरह लिस्ट की भी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है ना। लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होता है वो 0th एलिमेंट होता है ना। जो सेकंड होता है वो फर्स्ट होता है ना, उसकी इंडेक्स 1 होता है। थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स 2 होता है, एंड देन फोर्थ का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अप टू सो ऑन, क्लियर। उसी तरह अगर मान लो मुझे प्रिंट करवाना है, चेक कर लेते हैं, है ना, प्रिंट करवा लेते हैं क्या, माई लिस्ट का अब हम प्रिंट कराते हैं। देखो जब हम इंडेक्स लिखते हैं ना लिस्ट की, तो हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि हमारे पास 0th इंडेक्स पे क्या चीज़ है, ठीक है। इसको मैं रन कर देता हूँ, तो कह रहे हैं हमारे पास 0th इंडेक्स पे क्या है, अप्लाई। ओके, मैंने अप्लाई लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या है, अप्लाई, क्लियर। मैं इसको बाकी सारे को क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। उसी तरह मैं देख सकता हूँ कि हमारे लिस्ट के, अब देखो मैं यहाँ पे ml ही लिखूंगा ना, पाइथन देखो इतनी समझदार है, मैं यहाँ पे ml लिखूंगा, इसको पता है कि ml, ठीक है। हमने एक माई लिस्ट नाम का वेरिएबल बना रखा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन दे देगा कहीं आप माई लिस्ट तो नहीं ढूंढ रहे, तो मैं हाँ ठीक है, इसको क्लिक कर दूंगा। देन मैं माई लिस्ट का इंडेक्स सेकंड पे देखता हूँ क्या है, ठीक है ना। अभी तो चलो, अभी तो हमें पता है छोटी सी लिस्ट है,
ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या है। लेकिन कई बार होता है हमारे पास लिस्ट जो है बहुत बड़ी होती है, तो उसमें हमने देखना होता है कि पर्टिकुलरली किसी इंडेक्स पे मतलब कौन सा करेक्टर है, तो वो हम इस मेथड से देख सकते हैं। अब देखो 0 1 2 6.0 होना चाहिए, बिल्कुल है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास लिस्ट स्लाइसिंग। हमें एक पर्टिकुलरली कुछ मतलब लिस्ट के कुछ पार्ट्स चाहिए, है ना, जैसे हम स्ट्रिंग में कर रहे थे। तो मुझे क्या है, लिस्ट जो मेरी लिस्ट है उसमें से मुझे 0th इंडेक्स से लेकर लेट्स से 2nd इंडेक्स तक मुझे एलिमेंट्स चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो वो मुझे बता रहा है, एक तो अप्लाई है और दूसरा क्या है 15। ठीक है, तो हमारे पास तो 2nd इंडेक्स 6.0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया हमारा इंडेक्सिंग जो है 0 से शुरू होती है, और अगर हम एक रेंज दे रहे हैं तो रेंज जो है पिछले तक होता है। अगर हमें 2nd एलिमेंट भी चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 0 to 3rd, तो हमें 2nd एलिमेंट भी 2nd इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया अप्लाई 15 एंड 6.0। क्लियर? ठीक है, तो अब हम जल्दी से कुछ लिस्ट के मेथड्स देख लेते हैं। लिस्ट मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहला लेट्स से अब हम एक नई लिस्ट डिफाइन कर देते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। L1 नाम से मैं लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि मेरे पास आती है, मैं कुछ भी इसमें मान लो इंटीजर्स ही लिख देता हूँ 1, 8, 7, 21, 50। कुछ मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है लिस्ट में। नाउ सबसे पहले है इनको अगर मुझे सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट करना मतलब एक वे में, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट L1 डॉट सॉर्ट। ठीक है, जो डॉट सॉर्ट जो नाम का फंक्शन है ये सॉर्टिंग के लिए काम आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मेरे पास सॉर्ट करके ओके ये अभी चेक कर रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये अभी चेक कर रहा है कि सॉर्टिंग हुई पड़ी है इसकी या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सॉर्ट जो है एट्रीब्यूट हाँ। ठीक है, ये सॉर्टिंग होगी। देखो L1 डॉट सॉर्ट नाम के फंक्शन से क्या होता है, हमारे पास सॉर्टिंग हो जाती है। ठीक है, सॉर्टिंग मतलब एक वेल मैनेज्ड वे से ये जो है हमारे पास चीज़ आती है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास आ जाएगा ये। तो L1 डॉट सॉर्ट से क्या हो गया, लिस्ट की सॉर्टिंग हो गई, एंड देन लिस्ट की सॉर्टिंग होकर के हमने प्रिंट क्या करवा दिया L1, जिससे हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास आ गई। क्लियर? हमारे पास इस तरह से कुछ सॉर्टेड लिस्ट है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे मान लो रिवर्स करवाना है सारे डिजिट्स को, तो मैं क्या कर दूंगा, फंक्शन लिख दूंगा L1 डॉट रिवर्स। ठीक है, एंड देन प्रिंट करवा देता हूँ L1, तो मेरे पास रिवर्स्ड लिस्ट जो है आ जाएगी कुछ इस तरह से 98, 89। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स जो है L1 लिस्ट के वो मेरे पास रिवर्स होकर कुछ आ जाएंगे। देन L1 डॉट अपेंड। नाउ अपेंड जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन रहती है वो किस लिए रहती है, अपेंड हम यहाँ पे कोई डिजिट लिख देते हैं, लेट्स से 8। अपेंड मीन्स हमने कोई भी डिजिट जो है को ऐड करवाना है एट द एंड ऑफ द लिस्ट।
ठीक है। अब यानी मैं अगर ये लिख रहा हूँ L1 डॉट अपेंड, यानी मैं L1 लिस्ट में, लिस्ट के एंड में जो है 8 ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ L1, ठीक है, इसे रन कर देता हूँ। तो हमारे पास सारी लिस्ट आ गई पहले तो, एंड देन 8। क्लियर। ये मैं ना रिवर्स और सॉर्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अपेंड से क्या होता है, देखो लास्ट में हमारे पास 8 जो है ऐड हो गया, देन अपेंड हो गया, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट से क्या होता है, किसी पर्टिकुलर आप वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पे आप किसी एक वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, है ना, किसी और करेक्टर को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो इंसर्ट विद पैरेंथेसिस हम क्या करवाते हैं, पहले हम लिख देते हैं किस हम पॉइंट पे चाहते हैं। तो हमने सेकंड लिख दिया, यानी हम सेकंड इंडेक्स पे चाहते हैं किसी एक वैल्यू को इंसर्ट करवाना। अब मैंने वैल्यू मान लो 45 लिख दी, तो वो लिस्ट के L1 लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे 45 को क्या है, इंसर्ट करवा देगा। अब हमारे पास जैसे 0 1 सेकंड पे अभी 7 है ना सेकंड इंडेक्स पे, तो अब हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे जो है 45 आ जाएगा, ठीक है। मैं प्रिंट करवा देता हूँ चेक करने के लिए। तो 18, देन सेकंड पे मैंने क्या बोला था, सेकंड 7 की जगह अब क्या आ गया, 7 जो है थर्ड पे चला गया, 45 अब सेकंड इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। तो वो किस तरह से हमने इंसर्ट करवाया है, क्लियर। नेक्स्ट आया था हमारे पास पॉप। पॉप मीन्स हमारी उस लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर हम एलिमेंट को चाहते हैं कि भी रिमूव करवा दें, ठीक है। तो L1 से हम चाहते हैं लेट से पॉप करवा दें, हमने 45 ऐड करवाया था ना, लेट से हम 45 को ही जो है रिमूव करा देते हैं, पॉप 45। हमारे पास प्रिंट अगर करते हैं हम लिस्ट को, तो देखना हमारे पास वही ओरिजिनल लिस्ट आ जाएगी, 45 रिमूव हो जाएगा। सॉरी, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, एक मिनट। दे रहा है, ये तो एट्रीब्यूट एरर हो गया। अच्छा ठीक है, देखो L1 डॉट पॉप 45 इट इज़ आउट ऑफ रेंज। देखो हमने क्या किया था उसको सभी जो इंसर्ट वाला कॉलम था हमने उसे क्या कर दिया था, कमेंट आउट कर दिया था ना। तो यानी अब हमारे पास फिर से अब उस लिस्ट में 45 तो है नहीं, लेट से मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, है ना। अब इसे रन करता हूँ, फिर से एक और रन कर देता हूँ, सॉरी अभी वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। ऐसा करते हैं हम उसी लिस्ट में से क्या करते हैं, पॉप 45 ना करके कोई और एलिमेंट जो है पॉप कर देते हैं। लेट से मैंने 8 पॉप करना है, यानी रिमूव करवाना है, ठीक है। तो 8 तो पॉप हुआ ही नहीं। अच्छा डीबग कर देता हूँ मैं इसे ना, डिटेक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, ओके ठीक है। अब हमारे पास देखो जो 8th इंडेक्स पे जो सॉरी हाँ जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमें बताता है इंडेक्स 8th पे जो वैल्यू है हम उसे पॉप करवाना चाहते हैं। वो भी 45 जो है पॉप इसलिए नहीं हुआ बिकॉज वो रेंज से बाहर जा रहा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टोटल हमारे पास इंडेक्सेस कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट था हमारे पास 74। अब देखो लास्ट हमारे पास 74 ना रह करके अब हमारे पास क्या हो गया, 98, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे पॉप करवाना है यानी रिमूव कराना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉप 2 लिख दूंगा। तो हमारे पास सेकंड इंडेक्स 0 1 2 यानी 7 जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी की लिस्ट आ जाएगी, क्लियर। तो पॉप से क्या होता है, हम पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसे हम रिमूव करवा सकते हैं, क्लियर। सो ये हमारे पास कुछ लिस्ट के मेथड्स थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास
टपल्स। ठीक है, टपल्स क्या होते हैं? देखो, टपल्स भी एक डेटा टाइप है पाइथन में जो कि इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, उसे हम पेरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं टपल्स को। ठीक है, अगर हमें एक एम्प्टी टपल लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? कुछ इस तरह से। ठीक है, ये भी एक लिस्ट की तरह होते हैं, ठीक है ना। तो एक टपल में अगर मान लो लिखना चाहता हूँ, है ना, 1, 2, 3, तो ये भी एक हमारे पास क्या है? टपल है, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, टपल के भी कुछ मेथड्स होते हैं। देखो, इम्यूटेबल होते हैं, चेंज तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम, जैसे मान लो, काउंट कर सकते हैं, है ना, इसकी इंडेक्सिंग देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैसे कैसे एलिमेंट्स हैं, और हम इसकी इंडेक्सिंग देख सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 2 पे क्या है। ठीक है, टपल्स चेंज तो नहीं होते। तो इसके अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो मैं लिख देता हूं टपल्स मेथड्स। ठीक है, मेथड्स में सबसे पहले देखो, मेथड तो हो गया काउंट का। जैसे मान लो ए हमारे पास एलिमेंट वेरिएबल है, टपल है ना, उसमें हमें काउंट करना है। लेट्स से प्रिंट ए डॉट काउंट 1, है ना। काउंट 1 का मतलब है कि ये हमें बताएगा कि 1 कितनी बार है हमारा, मतलब टपल में जो है 1 कितनी बार लाई करता है। 1 की जगह मैं 2 लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कि हमारे पास मान लो अभी ये टपल है, तो इसमें 2 जो है कितनी बार लाई कर रहा है। तो मैं इसको अगर रन कर देता हूँ, यानी यहाँ क्या आ गया 1, यानी इस पूरे के पूरे टपल में 2 जो है एक ही बार है। मान लो यहाँ पे मैं और बड़ी कर देता हूँ टपल, ठीक है, और 3-4 बार 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मान लो काउंट करना है कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है। देखो 3 टाइम्स। ठीक है, तो इससे हमारे पास काउंट होता है कि पर्टिकुलर कोई वैल्यू जो है टपल में कितनी बार लाई कर रही है। देन किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैं लिख देता हूँ, मान लो सेकंड इंडेक्स पे मुझे पता करना है कि कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो बात हो जाएगी, सेकंड इंडेक्स क्या हो गया, 0, 1, 2, यानी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ गया सेकंड इंडेक्स? देख, एक मिनट चेक करता हूँ। इंडेक्स 2, ओके, सॉरी, सेकंड इंडेक्स मतलब प्रिंट इंडेक्स का मतलब है कि अब हमें चेक करना है कि जो 2 है इस टपल में उसका इंडेक्स क्या है। सॉरी, ये बाय मिस्टेक, 2 जो है हमारे टपल में उसका इंडेक्स क्या है, हमें वो चेक करना है। ठीक है, तो जब हमने ये फंक्शन जो है कॉल करवाई प्रिंट ए डॉट इंडेक्स, यानी ए नाम के टपल का जो इंडेक्स पे बताना है कि सेकंड जो 2 लिखा है इसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो इंडेक्स हमारे पास क्या आ गया, 1। तो हम देख सकते हैं 0, 1, जो 2 है हमारे पास, जो सबसे पहले हमारे पास 2 लाई करेगा उसका हमें इंडेक्स जो है बता देगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे टपल्स के, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। तो एक मैंने प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए बना करके रखा है, आप घर पे वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाउट रहता है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, है ना। फिर भी कोई डाउट आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी एक प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस करना। मैं आपको प्रैक्टिस सेट शेयर कर देता हूँ। सो ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 7 फ्रूट्स इन अ लिस्ट एंटर्ड बाय यूजर्स। ठीक है, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप 7 फ्रूट्स के नाम स्टोर करेंगे और जो कि यूजर्स के द्वारा एंटर किए गए होंगे। ठीक है, तो हर एक को आप हिंट दे देता हूँ, हर एक को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर देना एंड देन वेरिएबल को इंसर्ट कर देना इंसर्ट वाले फंक्शन से। क्लियर? देन राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले देम इन सॉर्टेड मैनर। ठीक है, सेम तरीके से आप मार्क्स जो है कर देना, बाकी सॉर्ट फंक्शन से आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। देन चेक दैट अ टपल कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि भी टपल्स जो है इम्यूटेबल होते हैं, चेंज नहीं हो सकते, तो वही आपको चेक करना है। राइट ए प्रोग्राम टू सम अ लिस्ट ऑफ 4 नंबर्स। ठीक है, एक सम अ लिस्ट ऑफ, हाँ ठीक है, एक प्रोग्राम जो है आप बनाओ जिसमें आपको 4 नंबर्स जो होंगे किसी लिस्ट में उसको आपने सम करना है। देन नेक्स्ट इज राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, काउंट फंक्शन से आप इसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, होप सो आपको समझ आया हो। ठीक है, कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप थोड़ा मतलब वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, है ना। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। तब तक गुड लक, है ना। थैंक यू।